आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या लाभ हैं, किन को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम हमारे फ्रंटल लॉब यानी हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग का शोधन करता है। इसको कपाल शोधन भी कहते हैं। ये षटकर्म की क्रिया में भी आता है। इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पद्मासन सुखासन में बैठ जाते हैं। हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहते हैं, स्पाइन बिल्कुल सीधा रहती है, आंखें बंद करते हैं और जो हम श्वास भरते हैं तो श्वास हमारा जो होता है वो पैसिव होता है, और जब हम प्रश्वास यानी श्वास को बाहर निकालते हैं तो एक्टिव होता है और हमारा पेट अंदर की ओर जाता है और श्वास को बाहर निकालते हैं। इसको करते वक्त जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से हमें करना होगा। इसके साथ साथ ये हम जब करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें खाली पेट इसका अभ्यास करना है, या आप करना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे भोजन लेने के बाद भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये प्रातःकाल आप करेंगे तो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि इसको करते वक्त आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप इसको छोड़ देंगे। और किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, गर्भवती महिलाएं, अल्सर कोलाइटिस है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। और इसके लाभ मैं आपको बताता हूँ। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते हैं, शुरुआत में हमें 10 से 15 राउंड्स का अभ्यास करना है और धीरे धीरे जैसे हम अभ्यस्त होते जाएंगे तो हमें 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो जल का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। अब लाभ में क्या होता है, जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी में सामंजस्य बनता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर काउंटर बैलेंस होता है। वात पित्त कफ त्रिदोष खत्म होते हैं। जिनको अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है ये प्राणायाम। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई कर देता है। उससे क्या होता है कि हमारा फैट बर्निंग जो होता है या हमारी बेली फैट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, या जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। अब इसको कैसे करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे, हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होंगे या चिन्ह मुद्रा में होंगे, हमारी आंख बंद रहेगी और जो हम श्वास है वो पैसिव होगा यानी ऑटोमेटिकली होगा यानी स्पॉन्टेनियस होगा। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को आवाज़ के साथ छोड़ेंगे और हमारा पेट भीतर की ओर जाएगा। ये स्ट्रोक नुमा होगा, यह एक स्ट्रोक होगा और धीरे 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 इस तरह से हमें इसका अभ्यास करना होगा। देख लीजिए कैसे करना है। नए अभ्यासी क्या करेंगे, 10 से 15 स्ट्रोक के बाद 2-3 बार नॉर्मल ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, फिर इसको अभ्यास पुनः करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और शुरुआत में क्या होगा, आपको यहाँ पेन होगा, एब्डोमेन में यहाँ पेन होगा, बैक में पीछे पेन होगा, क्योंकि एट ए स्टेज इतनी लंबी अवधि तक बैठ के आप किसी अभ्यास को नहीं करते हैं। और जिनको लगता है कि उनको बैठने में असुविधा है, वो चाहें तो दीवार का सहारा लेके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपने देखा कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्या सावधानियां हैं या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्या लाभ है, सारी चीज़ें मैंने कोशिश की आपको विधिपूर्वक बता सकूं। अगले प्रोग्राम में या अगले वीडियो में किसी और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।